नमस्कार, आप देख रहे हैं त्वरित आवाज और मैं बिमलेश गुप्ता। मेरठ की मुस्कान रस्तोगी और औरैया की प्रगति यादव शादी के 14वें दिन के बाद पति की कराई हत्या और प्रेमी संग हायर किया कॉन्ट्रैक्ट किलर। पहले प्यार, फिर शादी और फिर खूनी खेल। ये कहानी एक ऐसी दुल्हन की जिसने शादी के सिर्फ 14 दिन बाद ही अपने पति को मौत के घाट उतारने की साजिश रच दी। प्रेमी के साथ मिलकर कॉन्ट्रैक्ट किलर हायर किया, प्लान बनाया और पति की बेरहमी से हत्या करवा दी। मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड को लोग अभी भूले भी नहीं थे कि उत्तर प्रदेश के ही औरैया से सौरभ राजपूत जैसी एक दर्दनाक मौत का मामला सामने आया है। बस नाम और चेहरे अलग है, लेकिन कहानी बिल्कुल वैसी ही है। इस बार सौरभ राजपूत की जगह दिलीप यादव है और मुस्कान रस्तोगी साहिल शुक्ला की जगह प्रगति यादव और अनुराग यादव है। कैसे हुआ पूरा हत्याकांड? 5 मार्च 2025 औरैया के दिलीप यादव की शादी प्रगति यादव से धूमधाम से हुई। शादी के 7 फेरे, मंगलसूत्र, कस्में, वादे सब कुछ हुआ, लेकिन शादी के सिर्फ 14 दिन बाद ही 19 मार्च को प्रगति ने अपने ही पति की हत्या की साजिश रच डाली और इस साजिश में उसने जो किलर था उसे 2 लाख के अपने गहने बेचकर रुपए अदा किए। शादी के तुरंत बाद प्रगति अपने प्रेमी अनुराग यादव से मिलने होटल पहुंच गई। यहीं पर इस खौफनाक साजिश की शुरुआत हुई। दोनों ने मिलकर तय किया कि कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर किया जाएगा ताकि किसी को शक न हो। हत्या की खौफनाक प्लानिंग रची। 19 मार्च को प्रगति यादव और अनुराग यादव ने पूरी प्लानिंग के साथ दिलीप यादव को मौत के मुंह में धकेल दिया। कॉन्ट्रैक्ट किलर को सुपारी दी गई। दिलीप को तड़पा तड़पा कर मारा गया और ऐसा जाल बुना गया कि पुलिस भी कुछ समय तक चौंक गई। लेकिन कहते हैं ना, कोई भी जुर्म ज्यादा दिन तक नहीं छुप सकता। जब पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश शुरू की तो परत दर परत खौफनाक साजिश का पर्दाफाश हो गया। पूरी प्लानिंग का खुलासा हो गया और पुलिस ने प्रगति यादव, अनुराग यादव समेत कॉन्ट्रैक्ट किलर को भी गिरफ्तार कर लिया है। शादी के नाम पर हुआ धोखा। अब सवाल उठता है, क्या यह शादी सिर्फ एक बहाना थी? क्या दिलीप यादव को पहले से ही मारने की साजिश रची गई थी? क्या प्रगति यादव ने अपने ही घर वालों को धोखा दिया था? यह मामला यूपी में तेजी से चर्चा में आ चुका है। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर शादी के नाम पर ऐसे खूनी खेल कब तक चलते रहेंगे? अब इस मामले में आपका क्या कहना है? क्या प्रगति यादव को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दीजिए और ऐसे ही बड़े क्राइम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ओके सर, ये क्या है सर मामला जनपद औरैया का थाना सहार क्षेत्र के अंतर्गत 19/3/2025 को 112 पर एक सूचना प्राप्त हुआ कि गेहूं का खेत में एक व्यक्ति घायल अवस्था में पड़ी है। इसमें प्रथम दृष्टया ऐसे प्रतीत हो रहा है कि कोई अज्ञात लोग द्वारा उनके साथ गंभीर रूप से मारपीट करके घायल कर दिया गया। सूचना मिलने पर 112 का पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचा और थाने की पुलिस के सहयोग से और जनता का सहयोग से तुरंत ही उस आदमी को इलाज हेतु हॉस्पिटल भेजा गया है और उस आदमी का पहचान दिलीप यादव का हुआ है, जो मूलतः मैनपुरी का निवासी है और हाल में औरैया का दिव्यापुर इलाके में रह रहा था। प्रस्तुत व्यक्ति को 3 दिन बाद उनका इलाज के दौरान उनका मृत्यु भी हो जाता है और इलाज के दौरान ये भी पता चल रहा है कि उनको किसी ने गोली भी मारा है। पूरा घटना को दिलीप यादव के भाई द्वारा दिया गया तहरीर के अनुसार थाना सहार पर मुकदमा अपराध संख्या 44/25 अंतर्गत धारा 109 में 109 BNS में पंजीकृत किया गया था, जो अटेम्प्ट टू मर्डर धारा है, और जब इनका मृत्यु हो गया उसको 103(1) पे कन्वर्ट कर दिया गया है। थाना सहार का टीम और जनपद औरैया का SOG टीम द्वारा तुरंत ही इस केस में अनावरण हेतु लग गया था और इस ब्लाइंड मर्डर केस को रिकॉर्ड टाइम में आज खुलासा कर दिया गया है। रास्ते में लगी CCTV जो ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत हम लोग लगाया गया था, उस CCTV के सहयोग से हम लोगों को पता चला जो मृतक दिलीप है उनके पीछे कुछ लोग लगी थी और उनको लालच देके उनको बीच में बाइक के बीच में बिठा के कुछ लोग लेके गया था।
सीसीटीवी से प्राप्त किया गया फुटेज के अनुसार हम लोग आगे बढ़ते हुए जांच किया गया है और हम लोगों का मुखबिर तंत्र के माध्यम से हम लोगों को सूचना मिला है कि उसमें से एक व्यक्ति का नाम रामजी नागर है। तो रामजी नागर का लोकेशन के बारे में भी हम लोग पूछताछ किया गया था और हमारा मुखबिर द्वारा बताया गया है कि इस पूरा घटना में शामिल रामजी द्वारा हिसाब किताब करने के लिए एक जगह पे पहुंच रहे हैं। तो आज दिनांक 24/3/2025 को अर्ली मॉर्निंग में संयुक्त टीम द्वारा रामजी नागर को गिरफ्तार करने के लिए गया। तब वहीं पर एक दूसरा आदमी और मिला जिसका नाम अनुराग यादव है, जो कि मृतक दिलीप यादव का बीवी का सेम गांव से रहता है। तो उन दोनों के जमा तलाशी जब किया गया तो उन दोनों से 315 बोर के एक तमंचा और दो जिंदा कारतूस भी मिला था और गहराई से पूछताछ किया गया तो उनके द्वारा पूरा घटनाक्रम ऐसे बताया गया। दिलीप यादव का शादी प्रगति यादव से हुआ विगत 5 तारीख को, यानी 5 मार्च 2025 को। अनुराग यादव और प्रगति यादव एक ही गांव का रहने वाला था और विगत 4 साल से गहरा प्रेम में था। आपसी संबंध घर वालों को भी पता था, परंतु इन लोगों के द्वारा शादी करने के लिए मंजूर नहीं किया और जबरदस्ती प्रगति को दिलीप यादव से शादी करवाया, जिसमें से बिल्कुल संतुष्ट नहीं था। प्रगति यादव द्वारा अपना प्रेमी अनुराग यादव को यह बताया था कि काफी अमीर है दिलीप और अगर उनको हमारा रास्ता से हटाएंगे तो हम लोगों को बहुत अच्छा तरीके से साथ में जीवन जी सकता है। इसी के तहत आगे चलते हुए प्रगति यादव द्वारा अनुराग को 1 लाख रुपए भी दिया हुआ था और अनुराग यादव ने अपना हत्या दिलीप यादव का हत्या करने के लिए एक टीम जोड़ दिया, जिसमें रामजी नागर मुख्य सरगना रहा है और उनको 2 लाख में बात भी किया था और 1 लाख रुपए जो प्रगति ने उनको दिया वो भी उनको पकड़वा दिया था। इस घटना में 1-2 और अभियुक्त है जिसको पुलिस आइडेंटिफाई किया गया है। गोपनीयता के कारण उनका नाम अभी पब्लिक नहीं कर रहा है। इसके अलावा कॉन्स्पिरेसी में और कोई लोग हैं, इसका भी विस्तृत जांच पुलिस द्वारा किया जा रहा है। इस समय इस मुकदमा में 44/25 में पुलिस द्वारा 3 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। तीनों अभियुक्त का नाम रामजी नागर उर्फ चौधरी निवासी औरैया, अनुराग उर्फ बबलू उर्फ मनोज यादव निवासी हाजियापुर थाना फफूंद और प्रगति पत्नी स्वर्गीय दिलीप निवासी नगला दीपा थाना भोगांव जनपद मैनपुरी है। इन तीनों को आज ही न्यायालय के सामने प्रस्तुत कर पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्रवाई किया जा रहा है। इस घटना में और भी शामिल लोगों के लिए पुलिस लगातार ढूंढ रहे हैं, उनको भी जल्दी गिरफ्तार किया जाएंगे और आवश्यक विधिक कार्रवाई पुलिस द्वारा किया जा रहा है।